गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे मोशन इन 2D। ठीक है, ये हमारा +1 का टॉपिक है मोशन इन 2D। आज हम इसको पढ़ेंगे। मोशन इन 2D में हम पढ़ेंगे हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? ठीक है, मोशन ऑफ पार्टिकल इन फोर्स फील्ड। हम प्रोजेक्टाइल मोशन को मोशन ऑफ पार्टिकल इन फोर्स फील्ड बोल सकते हैं। फोर्स फील्ड कोई भी हो सकती है, ग्रेविटेशनल फील्ड, फ्रिक्शनल फील्ड, ठीक है, कोई भी फील्ड हो सकती है। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, पार्टिकल का मोशन डिस्कस करेंगे, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन लेवल ग्राउंड ये वाला पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन लेवल ग्राउंड। ठीक है, ये सबसे पहले ओ पॉइंट पर इनिशियली वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल की यू है। ठीक है, यू वेलोसिटी के साथ कोई पार्टिकल फेंका गया है और एंगल थीटा पे, ठीक है, वो ऐसा पाथ शो करेगा। इस पाथ को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ये यू है इसके दो कंपोनेंट है, एक यू साइन थीटा और यू कोस थीटा। ठीक है, यू साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो किसी मतलब कि वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कि जो पार्टिकल है वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये यू कोस थीटा है वो हमारे को किसी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा है, यानी कि पार्टिकल कितना ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, दो कंपोनेंट है, एक साइन थीटा और एक यू कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखो, हम इन ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसको, ये जो है हमारा 2D मोशन है। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, लेकिन जो ये हम इक्वेशन ऑफ मोशंस जो पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। हम ये जो इक्वेशंस है ना इनको 1 डायमेंशनल में यूज़ कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ये 1 डायमेंशन इक्वेशंस है। ठीक है, तो लेकिन ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है ये क्या है, 2 डायमेंशन है। अगर हम 2 डायमेंशन में ये इक्वेशन यूज़ करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, हम 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम को क्या कर लेंगे, 1 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम में क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम 2 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, और हम क्या करेंगे, फिर हम इन इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, दो कंपोनेंट है, एक साइन थीटा जो हाइट को रिप्रेजेंट करेगा और एक ये यू कोस थीटा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारी डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, यहाँ पर ये आर ये है रेंज है, यहाँ पर हमारे को निकालना है, रेंज निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड्स है। ठीक है, हम ना यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अप्लाई करेंगे कंडीशन 0 to O to A में। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ हमारी देखो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, ये जो होगी हमारी ये हॉरिजॉन्टल और इधर ऐसे वर्टिकल कंडीशंस। ठीक है, हम अब 0 O से A तक हमारी वर्टिकल कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अप्लाई कंडीशन फ्रॉम 0 to A, कंसिडर मोशन फ्रॉम 0 to A। ठीक है, यहाँ पर हम हमारी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा मोशन ले रहे हैं, वर्टिकल मोशन ले रहे हैं, तो सिर्फ y वाले कंपोनेंट आएंगे। ठीक है, y वाले कंपोनेंट होंगे तो हमने क्या लिख दिया, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो हमने y कंपोनेंट कंसीडर किया इसलिए y ले लिया। ठीक है, v यहाँ पर होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, u यहाँ पर हमारी होती है इनिशियल वेलोसिटी, a होती है एक्सेलरेशन, t टाइम। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या सिस्टम है, जैसे यहाँ u साइन थीटा है ना हाइट पर, मतलब कि यहाँ जाते 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 u साइन थीटा जो होगा वो हमारा यहाँ पर जाके ए पॉइंट पर जाकर हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पर यू कोस थीटा मैक्सिमम होगा। जैसे अब हम यहाँ नीचे डाउनवर्ड आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, यू साइन थीटा वापस से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी आएगी आएगी, और जो जितनी इनिशियल पॉइंट पर थी यू साइन थीटा की वैल्यू उतनी ही अभी पॉइंट पर आके फाइनल हो जाएगी। ठीक है, और ए पॉइंट पर हमारी क्या हो जाएगी, 0। तो इसलिए हम यहाँ पर जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या कंसिडर करेंगे, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 0।
और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी, u साइन थीटा। और यहाँ पर ग्रेविटी क्या है, नेगेटिव है, माइनस का, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो है माइनस की g। और टाइम कितना है, देखो ये पूरा पार्ट ट्रैवल करने के लिए हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, टाइम जो लग रहा था वो हमारा लग रहा था t। तो यहाँ से आधा करने के लिए हमारा को टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, t/2। ठीक है, हमने यहाँ पे हमारे इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर ली। वी वाई जो होगा वो हमारा कितना हो गया, 0। यू वाई कितना हो गया, यू साइन थीटा। ठीक है, ए वाई माइनस का जी, t/2। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करके मेरी इक्वेशन निकालूंगी, मेरी टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ जाएगी। जो मेरा टाइम आएगा वो आएगा मेरा 2u साइन थीटा अपॉन में जी, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ये मेरा है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैं क्या करती हूँ, वही हम कंडीशन कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, 0 O to A अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला चेंज करेंगे। पहले जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था वो हमने यूज़ किया था v = u + at। अब जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है v² - u² = 2as। ठीक है, वही है, हम सिर्फ और सिर्फ कौन से कोऑर्डिनेट, कौन सी डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं या कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं। इसलिए हमने ये ले लिया v/y = u/y 2ay और s/y। 2as होता है, ठीक है, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस। ठीक है, या फाइनल हमने a से 0 से o से a तक हमारा क्या था, यहाँ पर जो हमारा कंपोनेंट है u साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, u साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितनी होगी, माइनस का जी। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस यानी कि एक टाइप की कितनी, वो हमारी हाइट होगी। हाइट यहाँ पर कितनी हो जाएगी हमारी, h हाइट हो जाएगी। ठीक है, सारी कंडीशन हमने यहाँ पुट कर ली। क्या, v² = u/y² + 2ay sy। ठीक है, यहाँ पर मैंने vy की वैल्यू पुट कर दी, u/y = u साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस का एक्सेलरेशन माइनस जी थी, h। ठीक है, यहाँ से अगर मैं हाइट की वैल्यू निकालूंगी तो मेरी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। देखो हमने दो चीज़ें निकाल लिया, एक तो हमने सबसे पहले निकाली है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कितना टाइम लिया है। ठीक है, और हाइट कितने हाइट पे बॉल गई है, ठीक है, या पार्टिकल गया। ठीक है, पहले जो हमने निकाली है वो एक फॉर्मूला यूज़ किया था हमने, v² = u + at। जब हमने सेकंड निकाली है तब हमने फॉर्मूला यूज़ किया था v² - u² = 2as। ठीक है, हमारी जो मैक्सिमम हाइट हो चुकी है। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं हमारी कंडीशन, अब हम अप्लाई करते हैं 0 से लेकर b तक। अब यहाँ पर जो टाइम होगा वो पूरा t होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे को क्या, ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे हम, s = ut + में ½ at²। ठीक है, x कोऑर्डिनेट की तरफ ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स या फिर वर्टिकल डायरेक्शन के लोग ही लेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम sx ux t ½ x t²। अब यहाँ पर ax, यहाँ पर एक्सेलरेशन तो कोई होगी नहीं x में। ठीक है, तो यहाँ पर ax जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। ux जो होगा वो हमारा s जो होगा, मतलब कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो होगा हमारा रेंज r। देखो x की बात कर रहे हैं, sx होगा तो वो रेंज होगा, अगर y की बात कर रहे हैं तो y होगा। ठीक है, अब देखो जैसे अब यहाँ पर हमारी इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, जो x था वो हो गया r। ठीक है, ut था, u में हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी t ½ at²। a यहाँ पर 0 है इसलिए ये 0 हो जाएगा। t की वैल्यू जो हमने पहले पीछे निकाली थी वो इसमें पुट कर देंगे, 2u साइन थीटा अपॉन में g। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो वहाँ से मेरी रेंज आ जाएगी, रेंज आएगी मेरी u² साइन 2 थीटा अपॉन में g। ठीक है, मैंने 3 चीज़ें निकाली है, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर मैंने निकाली हाइट, फिर मैंने निकाला रेंज। अब करेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होगा, मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 कब होगी, 1 साइन थीटा 1 कब होता है, एंगल 90 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ से 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा निकालूंगी तो 90 डिग्री बाय 2, तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, 45। ठीक है,
जो मेरी रेंज है वो मैक्सिमम कौन से एंगल पर होगी, कितने एंगल पर होगी, 40 डिग्री 45 डिग्री एंगल पे मेरी जो रेंज होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, यहाँ से मुझे मैक्सिमम रेंज निकालनी है। ये तो कितना हो गया, साइन तो थीटा तो मेरा 1 हो गया, तो कितनी आ जाएगी मैक्सिमम रेंज, यू स्क्वायर अपॉन में जी। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक नोट है, जो रेंज होती है ना वो सेम होती है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर जो रेंज होगी ना वो हमारी सेम होगी। जैसे अगर रेंज जो 90 डिग्री पर है वही रेंज किस पर होगी, 90 डिग्री माइनस थीटा पर। ठीक है, अगर जो रेंज हमारी 15 डिग्री पर है वही रेंज हमारी कितने पे हो गई, 75 डिग्री पर। ऐसे जो रेंज 30 पर होगी वही 6 डिग्री पर होगी। जैसे ये डायग्राम से दिखा रखा है कि क्या है, ये एंगल 30 पर जो रेंज होगी वही एंगल कितने पे हो गई, 60 पर। ठीक है, रेंज जो होगी हमारी 30 के लिए भी और 60 के लिए सेम रहेगी, लेकिन जो हाइट है दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट। तुम्हारे पास 3 वैल्यू आ गई। जो आर मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो होगी यू स्क्वायर अपॉन में जी, कितने एंगल पर होगी, 45 डिग्री के एंगल पर। और जो टाइम मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो होगी 2u बाय जी। ठीक है, और जो हाइट मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो होगी यू स्क्वायर बाय 2g। ये कितने डिग्री एंगल पर, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पर। ये हमारी 3 वैल्यूज़ आ गई, रेंज की, टाइम की और हाइट की। अगर हम सबसे ज़्यादा हाइट पर बॉल रखना चाहते हैं तो हम कितने डिग्री एंगल पर फेंकेंगे उसको, 90 डिग्री एंगल पर फेंकेंगे तो वो बॉल क्या रहेगी, ज़्यादा हाइट पर रहेगी। सबसे ज़्यादा टाइम के लिए अगर बॉल को हम मोशन में रखना चाहते हैं तो हमको उसको कितने डिग्री एंगल पर भेजना पड़ेगा, 90 डिग्री एंगल पर बॉल को फेंकना पड़ेगा। अगर ज़्यादा दूर बॉल को फेंकना चाहते हैं तो हमारे को 45 डिग्री एंगल पर फेंकना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन है, हाइट के लिए, टाइम के लिए और मैक्सिमम रेंज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। प्रीवियस वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं।